हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड के खत्म होने के कितने दिन बाद बच्चेदानी का मुंह खुलता है। अगर आप यह जान ले तो एक ही रात में प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। जो शादीशुदा कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं वह यह ज़रूर जानना चाहेंगे कि महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा दिन ऐसा होता है जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है। अगर उस दिन रिलेशन बनाए तो स्पर्म आसानी से अंदर जा सकता है और गर्भ ठहरने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इसको बहुत ही आसान बनाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हर महिला की साइकिल में वह खास दिन जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है और स्पर्म के अंदर जाने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, उसको फर्टाइल डे कहते हैं या फर्टाइल पीरियड का नाम भी उसको दिया जाता है। ओवुलेशन डे भी उसको कहते हैं। यह वह दिन होता है जब महिला के अंदर ओवरी से एग निकलता है और स्पर्म के साथ मिलने के लिए तैयार होता है। अब इस ओवुलेशन डे से पहले के जो 3 दिन होते हैं और बाद के जो 2 दिन होते हैं, ये आपका फर्टाइल पीरियड होता है। इन दिनों में आपकी जो सर्विक्स होती है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है और स्पर्म के अंदर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यह भी मैं आगे चलकर बताती हूँ कि ये दिन आपको कैसे निकालना है। अब जो ओवुलेशन डे होता है किसी भी महिला की साइकिल के अंदर, यानी कि जिस दिन उसके अंदर अंडा रिलीज होना होता है, उसकी तैयारी 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस पहले से ही आना शुरू हो जाते हैं और साथ साथ महिला के अंदर सर्वाइकल म्यूकस ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके वजाइनल डिस्चार्ज के अंदर भी चेंजेस आ जाती है। स्लीपरी हो जाती है अंदर से ज़्यादा, जिसकी वजह से स्पर्म को ट्रैवल करने में, अंदर दाखिल होने में और स्विम करने में और ज़्यादा आसानी रहती है। और साथ ही साथ बच्चेदानी का मुंह है, यानी कि सर्विक्स जिसको कहते हैं, उतना तो नहीं खुलता कि एक फिंगर अंदर जा सके, अलबत्ता इतना सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, इतना गैप उसमें ज़रूर बन जाता है कि स्पर्म ईजिली अंदर दाखिल हो सकता है। और ये सिर्फ ओवुलेशन पीरियड में ही होता है। उसके बाद सर्विक्स दोबारा से टाइटली क्लोज्ड हो जाती है। अब पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद ये सब होता है जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है और हस्बैंड वाइफ को रिलेशन बनाना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके, इसको ज़रा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। और ये फॉर्मूला ऐसी महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा काम करेगा जिनके पीरियड्स रेगुलर है। यहाँ पे रेगुलर पीरियड से मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट 28 दिन या 30 दिन के बाद ही मेंसेस आए। अगर आपका पीरियड साइकिल 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच कहीं भी है, आपको 32 के बाद माहवारी आती है, 30 के बाद आती है या 28 दिन के बाद आती है, तब भी ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही काम करने वाला है। क्योंकि 21 दिन से लेकर 35 दिन तक का जो पीरियड होता है उसको हम नॉर्मल ही शामिल करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर महीने अगर आपको 30 दिन के बाद साइकिल आता है तो 30 दिन के बाद ही आए। 2-3 दिन ऊपर नीचे हर महीने हो जाना या फिर किसी महीने हो जाना भी अब नॉर्मल नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ एक बात आपको समझनी है कि अगला पीरियड आपको कब आएगा। अगर यह चीज़ आप समझ लेती हैं तो सारा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। और यह आपको कैसे समझ आएगी, जब आपको अपनी साइकिल की लेंथ पता होगी कि अगर आपकी साइकिल की लेंथ 28 है, 28 दिन के बाद साइकिल आता है। अगर 1 तारीख को आपको माहवारी आई है तो डेफिनेटली अगली माहवारी 28 को आएगी। इसी तरह अगर आपकी साइकिल की लेंथ 30 है, 30 दिन के बाद साइकिल आता है, पहली तारीख को माहवारी आई है तो अगली डेट आपकी 30 होगी मेंसेस की। सिर्फ उतना ही जानना है आपको। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको इसको फाइंड आउट करना है कि जिस दिन बच्चेदानी का मुंह खुला होगा। आपको इस तरह से 1 महीने का कैलेंडर ले लेना है, या आप एक नोटबुक और पेंसिल से खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं किसी कागज़ के ऊपर। और अगर आपके साइकिल की लेंथ 30 से ज़्यादा है, 35 दिन है, 32 दिन है, 34 दिन है, तो आप दूसरे महीने का कैलेंडर भी साथ मिला सकते हैं। अब पॉज कर ले कि किसी भी महिला को मेंसेस आए, 1 तारीख को मेंसेस का पहला दिन था, अब उसका साइकिल है 28 दिन का, यानी कि हर 28 दिन के बाद आपको माहवारी आती है, तो आपकी अगली डेट माहवारी की बनेगी 28। इसको आपको मार्क कर लेना है। आपने अगली माहवारी की डेट पे निशान लगा लेना है और उसके बाद इसके पीछे को आपने काउंट करना है और 14 काउंट करने हैं। यहाँ से अगर हम काउंट करें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे जाके आपकी ओवुलेशन होगी। यानी कि जिस महीने की तारीख को मेंसेस आए थे
उसकी 14 तारीख को 14वें दिन पे आपकी ओव्यूलेशन होगी। अब आपको करना क्या है कि इस ओव्यूलेशन डे से 3 दिन पीछे भी शामिल कर लेने हैं और 2 दिन आगे भी इसमें शामिल कर लेने हैं, यानी 11 तारीख से लेके 16 तारीख तक यह आपका फर्टाइल पीरियड होता है। और जिस दिन ओव्यूलेशन डे होगा 14 को, उस दिन भी आप मिले, उससे 3 दिन पहले भी मिले, उससे 2 दिन बाद में मिले, क्योंकि इस फर्टाइल पीरियड में ओव्यूलेशन किसी भी दिन आपका हो जाता है। एग्जैक्ट हम ओव्यूलेशन डे को फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी भी दिन आपका ओव्यूलेशन डे इस ओव्यूलेशन पीरियड में होगा और आपके सर्विक्स उस टाइम पे सॉफ्ट होगी, बच्चेदानी का मुंह उस टाइम पे खुला होगा। अगर आपने मिलाप कर लिया हस्बैंड के साथ तो स्पर्म अंदर चला जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि आपका जो साइकिल है वह 28 दिन का नहीं है, 30 दिन का है या 35 दिन का है। पॉज कर ले कि किसी महिला का साइकिल 35 दिन का है, 35 दिन के बाद उसको माहवारी आती है, तो आपको फिर कैलेंडर को काउंट इस तरह से करना है कि यहाँ से आपकी यह 31 दिन इस महीने के पूरे हो जाते हैं, अगर यह 31 का महीना है। अदरवाइज आप इसको 30 काउंट करेंगी और आगे फिर 31, 32, 33, 34 और 35। लेकिन यहाँ पे अगर कैलेंडर में 31 का महीना है तो यहाँ पे अगेन महीने की 4 तारीख को आपके 35 डेज पूरे हो जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ की 4 तारीख को आपको दोबारा साइकिल आता है। अगली माहवारी की यह डेट है, इस पे आप सर्किल कर लें और अगेन वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। इसके पीछे आपने 14 काउंट करने हैं। 14 काउंट करते करते हम पीछे को आएंगे। 35 दिन की साइकिल में जिन महिलाओं का है उनकी बात कर रही हूँ, तो हम पहुँचेंगे 21 तारीख पर, यानी कि 21 तारीख उस महिला का ऑलमोस्ट ओव्यूलेशन डे होगा, जिसको 1 तारीख को मेंसेस आए और उसका साइकिल 35 दिन का है। अब इससे भी 3 दिन पीछे के आपको शामिल करने हैं, यानी कि 18, 19 और 20 और 2 दिन आगे भी 18 से लेकर 23 तक का जो पीरियड होगा यह इस महिला का फर्टाइल पीरियड होगा। इसमें ये मैक्सिमम कोशिश करें हस्बैंड वाइफ डेली रिलेशन बनाए, और अगर डेली पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट एक दिन छोड़कर तो एक दिन रिलेशन हर कंडीशन में बनाए, क्योंकि जो दिन आपने स्किप किया है वह भी आपका ख़राब नहीं होता। अगर उसने पिछले दिन आपसे रिलेशन बनाया है, उसकी वजह ये है कि जो स्पर्म एक बार महिला के अंदर चला जाता है उसकी मैक्सिमम लाइफ 3 से लेकर 5 दिन तक की होती है, लेकिन अगर कम से कम भी उसको शामिल करेगी 2 दिन तक स्पर्म जिंदा रहता है, तो जो पिछले मिलाप में स्पर्म आपके अंदर गया था वह अभी तक मौजूद होगा। आज अगर आप नहीं मिले और आपने स्किप किया है तो पहले वाला स्पर्म आपके एग को फर्टाइल कर देगा। जब आपका एग जैसे ही रिलीज होगा, और एग रिलीज होने के बाद 18 से लेकर 24 घंटे तक जिंदा रहता है, तो इस फर्टाइल पीरियड को अवेल करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा खुला होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, सर्वाइकल म्यूक्स भी ज़्यादा होता है, वजाइनल डिस्चार्ज अच्छे से बना होता है, स्पर्म को स्विम करने में और अंदर जाके ट्रैवल करने में, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचने में आसानी रहती है। तो इन शॉर्ट आपकी पीरियड साइकिल की जो लेंथ है उसको मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी अगली माहवारी की डेट को मार्क करना है और उससे फिर 14 पीछे आ जाना है। वो अप्रॉक्सीमेट आपका ओवुलेशन डे होगा, और उस ओवुलेशन डे से पिछले भी 3 दिन आपको रिलेशन बनाना है, उस ओवुलेशन डे पे भी बनाना है, और उससे अगले 2 दिन भी आपको रिलेशन बनाना है हस्बैंड वाइफ को, ताकि जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।